बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट शुदा पेपर्स दिखाऊंगा, जो कि क्लास टेस्ट भी होंगे और एकेडमीज़ वगैरह में भी जो टेस्ट होते हैं वो दिखाऊंगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का ये कमेंट में सवाल आया हुआ होता है कि ऐसी अगर लिखाई करने बैठ जाएं तो फिर तो पेपर सारा इसी सवाल पे गुजर जाएगा वक्त। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी काम को अचीव कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक मिसाल है कि आप इस तरह पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए पेपर देख लेते हैं। तो पहले उसने सवाल नंबर दिया है, फिर उसने सवाल नंबर 2 की बेजुज़ अशार की तशरीह होती है और इससे गज़ल। ये क्लास टेस्ट है और पूरे वक्त में उस स्टूडेंट ने हल किया है इसे। ये देखें, हवाला अशार, शायर का नाम। और ये इसी तरह मैं भी आपको समझाता रहता हूँ कि शेर लिखें, उसके पहले 2 हर्फ लिखें और आखिरी और दरमियान से छोड़ दें। यहाँ से उसने वक्त सेव करके ऊपर इन अशिया को दिया है, ये जो अज्जा हैं ऊपर वाले। तो ये देखिए ऊपर से भी खूबसूरती बन गई। अब उसने मफ़हूम लिख दिया है 2 लाइनों का। मफ़हूम के बाद तशरीह में सबसे पहले उसने ये देखें जो शायर है उसका तारुफ ज़रूर लिखा है। ये जिस भी गज़ल के अशार हैं उस गज़ल के शायर का तारुफ लिखा गया है। अब हम अगला पेज देख लेते हैं। तो ये उसी शेर की तशरीह का दूसरा पेज है। ये देखें भाई, ये भी एक स्टूडेंट ने पेपर हल किया है और क्लास में ही हल किया है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ऐसे हम नहीं लिख सकते। भाई लिख सकते हैं, ये आपके सामने मिसाल है। ये देखें, और आखिर पे एक ही पेज पे 2 हवाला जात के अशार। ये दूसरा पेज। अब तीसरा पेज देख लेते हैं। ये देखें, ये तीसरा पेज है और हवाला जात के जो अशार हैं वो उसने ब्लैक इंक यूज़ की है पेन में, फाउंटेन पेन में, बजाय इसके कि मार्कर से लिखे। क्योंकि मार्कर के साथ लिखाई बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन पेन के साथ जल्दी लिखा जा सकता है। ये देखें, फिर उसने शेर लिखा है, यहाँ से वक्त बचाया है और नीचे मफ़हूम लिखा है और ये तशरीह। और ये एक बात आपको बताता चलूँ कि गज़ल के जो अशार की तशरीह होती है उसमें शायर का तारुफ सिर्फ़ आपने पहले शेर में लिखना होता है, पहले शेर की तशरीह में। बाकी अशार में आपने नहीं लिखना होता। तो ये तीसरा पेज हो गया। अब अगला पेज देखते हैं। ये देखें, यहाँ उसने शेर लिखा है और वही पेन के साथ और काली स्याही को इस्तेमाल करते हुए। तो भाई ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरती के साथ हल किया है पेपर। तो मेरा मकसद ये है कि आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी मकसद को अचीव कर सकते हैं और आप इस तरह की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।